ठीक है। तो आज हम पढ़ा रहे हैं क्या, टाइप ऑफ द सीड के बारे में, कि टाइप ऑफ सीड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ सीड टोटल हम देखेंगे 5 प्रकार के होते हैं वैसे, लेकिन एक प्लस ट्रूथफुल लेवल्ड सीड होता है, तो कुल मिला के 6 टाइप के हो जाते हैं, 6 टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो सीड होता है कौन सा होता है, न्यूक्लियस सीड। क्या है, न्यूक्लियस सीड। और जो न्यूक्लियस सीड होता है, हमें ये समझना है कि न्यूक्लियस सीड होता क्या है एग्जैक्टली। तो न्यूक्लियस सीड जो होता है कैसे बनता है, जब ओरिजिनली कोई ब्रीडर जो प्रोड्यूस करता है किसी सीड को, है ना, जैसे कि सपोज कोई ब्रीडर है जो लगातार अपना काम कर रहा है और इसके बाद क्या करेगा कि सीड को प्रोड्यूस करेगा। कहाँ प्रोड्यूस करेगा, एक अपने पर्टिकुलर इंस्पेक्शन में, पर्टिकुलर सुपरविजन में, और इसका जो बीट वैरायटी बन के आएगी, जो सीड बन के आएगा, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस सीड। तो न्यूक्लियस सीड के बारे में देखते हैं। पहली बात तो क्या होता है कि इम्प्रूव वैरायटी का सीड होता है, जो कि इम्प्रूव किया जाता है पर्टिकुलरली किसके द्वारा, ब्रीडर के द्वारा। ठीक है, एंड प्रोड्यूस बाय द ब्रीडर। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज हमें जानना चाहिए, कोई चीज हमारी ब्रीडर द्वारा प्रोड्यूस की जाती है तो कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाएगी, है ना, थोड़ी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाएगी ना। वो जब ब्रीडर कोई चीज को बना रहा है तो थोड़ी सी ग्राउंड क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाती है, तो इसकी जो क्वांटिटी होती है काफी लिमिटेड होती है, किसकी, न्यूक्लियस सीड। ठीक है, और न्यूक्लियस सीड हमें एक चीज और देखना चाहिए कि जो इसका टैग होता है, टैग की आवश्यकता नहीं होती न्यूक्लियस सीड को। क्यों नहीं होती टैग की आवश्यकता, तो उसकी हम मार्केटिंग थोड़ा ना कर रहे हैं, मार्केटिंग तो करना नहीं इसकी, ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, लैब में हो रहा है, ब्रीडर तक। हाँ, क्योंकि ब्रीडर के पास ही है उसे, तो उसको लेवल करके कहीं भेजेगा नहीं ब्रीडर, तो इसीलिए इसका कोई भी लेवल नहीं होता है। ठीक है, और इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है, क्या होती है, जेनेटिक प्योरिटी कितनी होगी, 100% होती है। ठीक है, तो हमें ब्रीडर न्यूक्लियस सीड से रिलेटेड हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या होगा, ये पहली बात तो इम्प्रूव वैरायटी का सीड होता है जो कि ब्रीडर द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, और इसकी जो क्वांटिटी होती है काफी लिमिटेड होती है, एंड इसमें किसी टैग की आवश्यकता नहीं होती है। और इम्पोर्टेंट चीज हमें ये है कि इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है कितनी होती है, 100% होती है। तो हमारा ब्रीडर सीड कंप्लीट हो गया, इसमें कोई डाउट किसी को, नो डाउट। अब आगे हम बढ़ते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट सीड होगा हमारा, सॉरी न्यूक्लियस सीड के बारे में पढ़ा दिया ना, ब्रीडर बताया क्या मैंने पूरा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया ना मैंने, लास्ट में ब्रीडर बोल दिया था, न्यूक्लियस सीड है। इसका हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, ब्रीडर सीड। कौन सा, ब्रीडर सीड। तो ब्रीडर सीड क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। तो पहली बात ये समझो कि जो ब्रीडर सीड बनता है किससे बनता है, न्यूक्लियस सीड से बनता है, यानी कि ये प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड का जो प्रोजनी वो क्या कहलाएगा, ब्रीडर सीड कहलाएगा। ठीक है, एंड इसको जो प्रोड्यूस करते हैं, इट प्रोड्यूस अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ ब्रीडर। मतलब ब्रीडर जो होगा एक तो अपना सीड बनाया जब, इसके बाद इसको और प्रोड्यूस करेगा, सीड को अपने खुद के सुपरविजन में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ब्रीडर द्वारा खुद के सुपरविजन में एक फील्ड होगा, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा उसका, वही प्रोड्यूस होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोड्यूस अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द प्लांट ब्रीडर एट रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही प्रोड्यूस किया जाएगा इसको। ठीक है, तो कहाँ प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोड्यूस कहाँ किया जाएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, देन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस ब्रीडर का। हाँ सर, तो सर जैसे ये बोला जाएगा सर प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। हाँ, तो सर प्रोजनी मतलब तो नहीं बोलते सर, नहीं प्रोजनी जो होता है मतलब कि जिसके द्वारा बनता है, ऊपर वाला जो होते हैं उसके प्रोजनी कहलाती है। मतलब उसका जो पैरेंटल मटेरियल होगा ना वो प्रोजनी कहलाएगा। ठीक है, जैसे जो प्रोजनी मतलब कि जो मदर प्लांट होता है या पेरेंट्स मटेरियल होते हैं, और प्रोजनी ऑफ द उनका जो सीड होगा वो कहलाएगा, मतलब जो करंट सीड होगा। ठीक है, हाँ तो वही सर जैसे ये बोला जाता है, जैसे ब्रीडर सीड के बारे में बोलेंगे, प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। ठीक है, हाँ, तो सर मतलब ये जो आपका ब्रीडर सीड हो रहा है तो प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं कंफ्यूज हो रहा है। प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड मतलब ये होता है, प्रोजनी ऑफ द न्यूक्लियस सीड मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस सीड द्वारा बनाए गए उसके जो पेरेंट होंगे कौन होंगे, न्यूक्लियस सीड होंगे। ठीक है, इतना याद रखो, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोजनी किसका है, न्यूक्लियस सीड का है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है फिर इसका कि ये जो ब्रीडर सीड होता है, ब्रीडर सीड जो होता है ये किसके लिए होता है,
इट इज यूज फॉर द मेकिंग द फाउंडेशन सीट, ठीक है। तो इसका जो यूज करते हैं किसके लिए करते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए फाउंडेशन सीट, ठीक है। तो इसी द्वारा जो ब्रीडर सीट होगा, ब्रीडर सीट द्वारा क्या बनेगा, फाउंडेशन सीट। तो ठीक है, प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन फॉर फाउंडेशन सीड, ठीक है। यानी इसके द्वारा क्या किसका प्रोडक्शन होगा, फाउंडेशन सीड। यानी कि फाउंडेशन सीड का प्रोजेनी कौन होगा, यही वाला होगा, ठीक है, ब्रीडर सीड, याद रहेगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, याद रखना कि इसकी जो जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी होती है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है किसके, न्यूक्लियस सीड के। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसका टैग का कलर। अब इसकी टैगिंग करने की हमें आवश्यकता होती है यहाँ पे। तो जो टैग कलर होता है किसका, ब्रीडर सीड, तो क्या कलर होगा, गोल्डन येलो कलर होता है। तो इसका हमें टैग कलर याद रखना, क्या रखना है, टैग कलर। तो टैग कलर क्या होगा, गोल्डन येलो कलर होगा। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। तो हमारे दो सीड कवर हो गए, एक होता है न्यूक्लियस सीड और दूसरा ब्रीडर सीड। अब हम तीसरे सीड की ओर चलते हैं। तीसरा कौन सा होगा, फाउंडेशन सीड। तो यहाँ इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड होगा फाउंडेशन सीड, थर्ड होगा फाउंडेशन सीड। तो फाउंडेशन सीड के बारे में देखते हैं क्या होता है फाउंडेशन सीड। तो फाउंडेशन सीड क्या होता है कि इट इज द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड। तो प्रोजेनी किसकी है, प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड। ऐसा नोट डाउन कर लो आप लोग अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। यहाँ प्रोजेनी ऑफ इटसेल्फ भी होता है, इटसेल्फ भी हो सकता है पर मेनली ब्रीडर सीड होता है, ठीक है। इटसेल्फ हो सकता है पर मेनली क्या होता है, ब्रीडर सीड होता है। इटसेल्फ भी है, ठीक है, इटसेल्फ भी होता है प्रोजेनी सीड, प्रोजेनी ऑफ मतलब खुद के सीड से भी इसको बनाया जा सकता है, ठीक। फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड को पहले हम ऐसे समझेंगे कि फाउंडेशन होता है किसी चीज का बेस, ठीक है। यानी हमने उसको तैयार कर लिया है, कहाँ से, ब्रीडर द्वारा तैयार किया गया है। ब्रीडर ने उसको एक मतलब बेसिक सारी चीज अपनी तरफ से प्रूव कर दिया है और उसका एक मतलब फाउंडेशन मतलब एक अपना बेस बन चुका है उस सीड का। इसीलिए इस सीड को क्या कहते हैं हम, मदर सीड भी कहते हैं। फाउंडेशन सीड को क्या कहते हैं, मदर सीड। मदर सीड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी सीड द्वारा यानी फाउंडेशन सीड द्वारा ही क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड सीड एंड सर्टिफाइड सीड। दोनों सीड किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, फाउंडेशन सीड से। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, पहली बात को मदर सीड बोलते हैं ना। इट इज आल्सो नोन एज मदर सीड। क्यों कहते हैं मदर सीड, क्योंकि बेस होता है किसके लिए, रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड। और रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड सीड दोनों ही सीड होते हैं। हालांकि रजिस्टर्ड सीड जो है इंडिया में नहीं बनाया जाता, ठीक है, लिमिटेड है बनाया नहीं जाता इंडिया में, ये फॉरेन के लिए होता है। लेकिन जो हमारा सर्टिफाइड सीड है, सर्टिफाइड सीड ही हम क्या करते हैं, सीधा फार्मर्स लेते हैं और उसको उससे मतलब कि क्रॉप ग्रो की जाती है। तो उसका क्या है, फाउंडेशन मतलब कि बेस है, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, मदर सीड। क्योंकि इसके द्वारा क्या बनता है, रजिस्टर्ड सीड बनता है, ठीक है, या कि सर्टिफाइड सीड बनता है। नेक्स्ट इसका हम देखेंगे टैग का कलर क्या है इसका। तो टैग का कलर क्या है इसके, इसका जो टैग कलर होता है क्या होता है, व्हाइट होगा, ठीक है। तो टैग कलर क्या होता है इसका, टैग कलर नहीं लिखेंगे हम, इसको हटा दो। इसका मेन चीज देखो पहले प्योरिटी कितनी होती है, क्या देखते हैं, प्योरिटी। तो हम देखेंगे कि इसकी प्योरिटी कितनी होती है फाउंडेशन सीड की। तो फाउंडेशन सीड की प्योरिटी कितनी होती है, बताया, कौन बताएगा, 99.99। जो जेनेटिक प्योरिटी होगी इसकी कितनी होगी, 99.99%, ठीक है, 99.9%, ठीक है, 99.9। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है, कि कितना प्योरिटी होती है इसकी, 99.9%। ये होती है जेनेटिक प्योरिटी। सेकंड चीज है फिजिकल प्योरिटी। क्या है,
फिजिकल प्योरिटी, ये होती है 98%। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर ब्रीडर सीड की जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है? ब्रीडर की 100% होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस की सिमिलर होती है। मतलब कि ब्रीडर सीड जो होता है न्यूक्लियस से ही बनाया जाता है, लेकिन अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ ब्रीडर, तो वहाँ पे भी प्योरिटी उसकी लगभग 100% मेंटेन रहती है, 100% ही होती है। ठीक है, और न्यूक्लियस सीड की 100% होगी क्योंकि वो सीड बना के तैयार किया गया। ठीक, तो ये हम दो चीजें देखिए कि इसकी प्योरिटी कितनी होती है। इसको मदर सीड बोलते हैं, और क्या होता है कि डायरेक्टली बेस मटेरियल होता है किसके लिए, सर्टिफाइड सीड के लिए और रजिस्टर्ड सीड के लिए, इसीलिए मदर सीड कहेंगे इसको। अब एक चीज और याद रखेंगे कि जो हमारा पहले हम लोग सीड पढ़े तो हम लोग थे न्यूक्लियस एंड ब्रीडर। तो न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड जो थे वो क्या थे, अंडर द सुपर, कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते थे, रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, और अंडर द सुपरविजन ऑफ साइंटिस्ट, या जो ब्रीडर होता था उसके सुपरविजन होते थे। लेकिन अब जो फाउंडेशन सीड है वो कहाँ पे तैयार किया जाएगा, रिसर्च साइंटिस्ट उसको सुपरविजन कर सकते हैं, या किसी कोई एक्सपर्ट जो है, कहाँ का एक्सपर्ट, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज के, जो स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज के एक्सपर्ट हैं या कोई रिसर्च साइंटिस्ट हैं, कोई भी उनके सुपरविजन में यूनिवर्सिटीज में या रिसर्च सेंटर में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। किसको, फाउंडेशन सीड, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गई, ठीक है, या कोई भी रिसर्च स्टेशन है वहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सुपरविजन कौन करेगा इसका, ब्रीडर नहीं करेगा बल्कि कोई भी साइंटिस्ट कर सकता है, या कि फिर स्टेट सीड एजेंसी जो होती है वो कर सकती है। ठीक है, स्टेट सीड सर्टिफिकेट एजेंसी करेगी। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। इसका अगर इसमें मेन चीज देखें, सुपरविजन कौन करता है, जो बता दिया मैंने, कोई भी साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, या फिर जैसे यूज। सर ये जेनेटिक प्योरिटी सर प्री डिटरमाइंड है? प्री डिटरमाइंड नहीं होती है, उसको बता देंगे बाद में। ठीक है, वो जेनेटिक प्योरिटी ये होती है कि हम कोई चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जिस दौरान अगर हम ब्रीडिंग मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कुछ जो एक्स्ट्रा मीन्स प्लांट होते हैं वहाँ पे, है ना, आसपास जो प्लांट होते हैं उनके पोलेंस यहाँ पे आ जाते हैं इसके साथ। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो दूसरी वैराइटीज के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, यानी जो प्योर जो कैरेक्टर्स हैं उसके जो जेनेटिक प्योरिटी होना चाहिए ना होके, बल्कि उसके भी कैरेक्टर आ गए। तो अगर ऐसे कैरेक्टर आते हैं तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 99.99% तो प्योर ही होना चाहिए। अगर चांस हम दे रहे हैं तो 0.01%, अगर 0.01% आ भी रहा है, यानी कि मिक्सिंग हो भी रही है, तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, वही होता है हमारा प्योरिटी। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो टैग कलर होता है, क्या होता है, टैग कलर, क्या होता है, टैग कलर। तो क्या होता है टैग कलर, कौन होता है, व्हाइट होता है। ठीक, तो इसका टैग कलर जो होता है व्हाइट होता है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाउंडेशन सीड से पूछे जाते हैं। ठीक, तो फाउंडेशन सीड के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो ये जो होता है प्रोजेनी ऑफ द ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड से बनाया जाता है इसको। एंड इट इज अ मदर सीड, इसको मदर सीड का नाम दिया जाता है क्योंकि ये फाउंडेशन होता है, एक मतलब बेस मटेरियल होता है किसके लिए, रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड सीड के लिए, जो कि फार्मर्स को दिया जाता है सीधा। एंड जो इसकी जो प्योरिटी होती है, जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है, 99.99%, एंड फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है, 98%। एंड जो इसका सुपरविजन करता कौन करता है, रिसर्च साइंटिस्ट करेगा, या कि फिर कोई स्टेट सीड कॉर्पोरेशन एजेंसीज जो होती हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं वो इसका सुपरविजन करेंगे। और जो टैग कलर होगा क्या होगा, व्हाइट कलर होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, किसके अंदर चलते हैं, रजिस्टर्ड सीड के। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं रजिस्टर्ड सीड। ठीक, रजिस्टर्ड सीड। ठीक, तो रजिस्टर्ड सीड क्या होता है, इट इज ए प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड। तो प्रोजेनी किसका है, फाउंडेशन सीड। तो इसी से हम काम कर दो।
ठीक है। और इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री मतलब कि इतनी ज़्यादा ना हो कि यील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आए, ठीक है। यानी ऐसा कोई फिक्स जेनेटिक प्योरिटी नहीं है, पर 95% तक होना चाहिए फिर भी। यानी कि इतना ज़्यादा प्योरिटी इतनी होना चाहिए कि जो यील्ड हम जिस पर्पज से वो वैरायटी बनाई गई है यील्ड इन्हांसमेंट के लिए, या कि कोई डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है या जो भी उसका पर्पज है वैराइटीज का, तो वो मतलब कि उसका विजन पूरा होना चाहिए। अगर हमारा यील्ड है, यील्ड हमें अच्छी मिल जाए फार्मर्स को, इतनी प्योरिटी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जेनेटिक प्योरिटी होना चाहिए सेटिस्फैक्ट्री। एंड देन जो इंडिया में है, इंडिया में इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। इंडिया मतलब ग्रो नहीं की जाती है, ठीक है। तो इंडियन कंडीशन में बताएंगे ओमिटेड की जाती है, ठीक है ना, यानी कि अवॉइडेड होती है, ठीक है। क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन होता है सर्टिफाइड। एंड देन क्या होता है, इट डायरेक्टली प्रोड्यूस बाय द, बता दिया था मैंने किससे प्रोड्यूस होता है, फाउंडेशन से। एंड इसके बारे में इसका टैग का कलर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो टैग का कलर क्या होता है, इसके पर्पल कलर होता है। क्या होगा, पर्पल। तो टैग कलर क्या होगा इसका, पर्पल, या कि फिर ऑरेंज। यानी पर्पल कलर होगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे, टैग का कलर क्या होगा, पर्पल कलर होगा। इसके बारे में याद आएगा ना क्या क्या दिया मैंने। पहली बात, ये प्रोजेनी आपका फाउंडेशन सीड होता है। इसको जो इंडियन कंडीशन पर अवॉइड करते हैं, ओमिटेड करते हैं, क्योंकि इसका हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन है। अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, सर्टिफाइड सीड, ठीक। और दूसरी चीज क्या होती है कि इसका जो कलर होता है टैग का क्या होता है, पर्पल कलर। इसमें हम ऐसा लगता है कि कोई डाउट नहीं होगा किसी को। और नेक्स्ट हम चलते हैं सर्टिफाइड सीड के ऊपर, ठीक। इसको रफ करते हैं यहाँ पे। सर्टिफाइड सीड, तो पहले आप तो जानो बहुत इंपॉर्टेंट सीड होता है सर्टिफाइड सीड, क्योंकि इंडियन कंडीशन के लिए दो सीड का बहुत बड़ा रोल है। ब्रीडर सीड तो ब्रीडर ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो सर्टिफाइड सीड बनता है किससे बनता है, फाउंडेशन सीड से बनता है। यानी इट इज ए प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड। किसका प्रोजेनी है सर्टिफाइड सीड, प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रोजेनी ऑफ क्या होता है, फाउंडेशन सीड होता है, यानी फाउंडेशन सीड द्वारा ही तैयार किया जाता है। बात क्लियर रहेगी, तो इसको हमेशा माइंड में बिठा के रखना। एंड इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है कितनी होती है, सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। जेनेटिक प्योरिटी सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि हम कभी कोई चीज को लार्ज मतलब कि ह्यूज क्वांटिटी बल्क अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बल्क अमाउंट प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी आ ही जाती है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्ट्री प्योरिटी हमारी होना चाहिए फिजिकल प्योरिटी, ठीक है। बात क्लियर रहेगी, कोई डाउट, नो डाउट। इसके बाद इसका हम देखेंगे कि अप्रूव्ड एंड सर्टिफिकेशन इसका जरूर होता है, ठीक है। तो ये जो सर्टिफाइड सीड है, इट इज अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय द स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। कौन करता है इसको, इसको जो अप्रूव करता है, अप्रूवल या सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन, ठीक है। कौन करता है, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका जो अप्रूवल होता है कहाँ से होता है, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। अच्छा, इसमें होता क्या है एग्जैक्टली कि जब कोई भी सीड ग्रो होता है ना, या मतलब अमाउंट बल्क अमाउंट सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि डायरेक्टली फार्मर्स को दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, जो एरिया होता है वहाँ पे सुपरविजन करते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के। तो उनके जो एजेंट होते हैं वहाँ पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि सारी चीज़ें मेंटेन है कि नहीं है, आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन है कि नहीं है, है ना। तो आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए प्रॉपर। और
मतलब कि उसमें जो प्रॉपर ऑपरेशन है वो करना चाहिए, किसी तरह की मतलब कि दूसरी सीड या दूसरी वैरायटी मिक्स नहीं होना चाहिए उसमें। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, लैब टेस्टिंग करते हुए वो इसको अप्रूव कर देते हैं और फिर बल्क अमाउंट में पैकिंग होके सेलिंग की जाती है फार्मर्स को डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और हम देखेंगे जब सेलिंग करते हैं तो इसको बल्क अमाउंट में सेल करते हैं ना, तो इसका टैग कलर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि फार्मर्स इसी की वजह से पहचानेंगे कि कोई भी बीज का जो मीडियोकर होगा जिसके पास आएगा वो भी इसी की वजह से पहचानेंगे टैग के कलर में। तो इसका टैग कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टैग कलर क्या होता है इसका? टैग कलर क्या होगा? ब्लू होता है। ठीक है, तो टैग कलर याद रखेंगे, ब्लू होगा इसका। ये ब्लू कलर का टैग होता है, किसका होता है? सर्टिफाइड। स्टार जो बना दिया मैंने मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखना। यहाँ से ही क्वेश्चन उठाते हैं कोई भी कॉम्पिटिशन में। एक तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि इसका टैग कलर क्या होता है सर्टिफाइड सीड का। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है फाउंडेशन सीड का प्रोजनी होता है, किससे प्रोड्यूस किया जाता है, पेरेंट मटेरियल क्या होता है, फाउंडेशन सीड होता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग इसको क्या रजिस्टर्ड मार देते हैं। क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो सीक्वेंस को मैच करते हुए कंफ्यूज होते हुए क्या होता है कि हम कभी कभी रजिस्टर्ड सीड में टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका जो प्रोजनी है क्या है? फाउंडेशन सीड है। ये हमें बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा के रखना पड़ेगा। और यही जो सीड होता है जनरली फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो हाँ, इसके बाद आगे क्या है तुम्हारा? ये तो मेन सीड हो गए जो कि मतलब कि एक प्रक्रिया थी। इसके बाद एक सीड और है जो कि ट्रूथफुली लेवल्ड सीड होता है। क्या होता है? ट्रूथफुली लेवल्ड। अगला हम देख लेते हैं और फिर ट्रूथफुली लेवल्ड सीड। देखो नाम से ये क्या लग रहा है? ट्रूथफुल, यानी कि भरोसा करके इस सीड के ऊपर क्या कर दिया गया है? इसको सर्टिफिकेशन दे दिया गया है या लेबलिंग कर दी गई है। जैसे ही कोई भी वैरायटी है, कोई भी वैरायटी मतलब कहीं पे प्रोड्यूस हो रही है, तो जो ऑफिसर्स होते हैं सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज के, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज के, ये क्या करते हैं? वहाँ सुपरविजन करते हैं, उसको देखते हैं। अगर ये वैरायटी अच्छी है जो कि फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने लायक है, तो उसको ये क्या कर देते हैं? एक रजिस्ट्रेशन दे देते हैं या टैगिंग कर देते हैं। तो इसका टैग का कलर क्या होता है? ओपल ग्रीन कलर होता है, याद रहेगा। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये तो मतलब कि डायरेक्टली प्रोड्यूस होती है वैरायटी, मतलब कि जनरली प्रोड्यूस होती है, ट्रेंड में रहती है और ट्रेंडिंग वैरायटी होती है। ट्रेंडिंग वैरायटी होती है जो कि क्या होता है कि जो स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज होती हैं वो इनको क्या कर देते हैं? अप्रूवल दे देते हैं। ठीक है, अप्रूवल जब इनको दे देते हैं स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी, तो क्या होता है कि डायरेक्टली फार्मर्स को सेल कर सकते हैं। तो इसका जो कलर होगा क्या होगा? ओपल ग्रीन कलर होगा। इसका टैग कलर क्या होगा? ओपल ग्रीन। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ओपल ग्रीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और ये जो सीड वाला है टाइप ऑफ द सीड टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी कॉम्पिटिशन में। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखने की आवश्यकता है। हाँ बताइए आप। सर ये 3 सीड जो हमारे लास्ट 4 रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड है, ट्रूथफुल लेवल सीड, हाँ इनमें सर आपने जेनेटिक प्योरिटी लिखा है, ये सेटिस्फैक्टरी है। ठीक है। दूसरा चीज आपने लिखा है कि इनका अप्रूवल एसएससीए सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा अप्रूवल देने का बेसिस क्या होता है सर? कि प्रोसीजर देखा जाता है किस तरीके से ग्रो किए गए हैं। हाँ, प्रोसीजर देखा जाएगा। अप्रूवल देने का जो टेक्निक्स होता है उसमें हम पढ़ाएंगे आगे, जब हम अप्रूवल ऑफ द सीड में चलेंगे। सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज के रोल जब हम पढ़ेंगे ना आगे, हम उस क्लास में अच्छे से समझेंगे। लेकिन फिर भी हम रफली थोड़ा आपको बता देते हैं कि जो प्योरिटी है या जो ये पैरामीटर डिसाइड करते हैं किस वजह से करते हैं। तो जैसे कि पहला पैरामीटर हो जाता है कि आइसोलेशन डिस्टेंस का। ठीक है, जो भी हमारा सीड है फाउंडेशन सीड के, हर फाउंडेशन सीड का पर्टिकुलर क्या होता है? आइसोलेशन डिस्टेंस होता है। जबकि सर्टिफाइड सीड क्या होता है? आइसोलेशन डिस्टेंस होता है। जैसे अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेटेड सीड की, तो सेल्फ पॉलिनेटेड सीड में क्या आता है? राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, इनका जो आइसोलेशन डिस्टेंस है 3 होता है। आइसोलेशन डिस्टेंस होता क्या है ये भी जानना जरूरी है।
तो क्या होता है आइसोलेशन डिस्टेंस, यानी जहाँ हम सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं उस वैरायटी का जो प्लॉट है, उस वैरायटी से दूसरी वैरायटी का जो प्लॉट है या जनरली जो यूज किया जा रहा है वो 3 मीटर दूरी के डिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक, पहली चीज़ तो ये बात तो क्लियर हो। ऐसे ही हमारा क्या होता है, कॉटन का हो गया तो कॉटन में 50 होता है। अगर कॉटन के केस में बात करोगे तो कॉटन की जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है फाउंडेशन सीट की 50 होती है एंड रजिस्टर्ड सर्टिफाइड सीट की होती है 30। हमारे इंडियन कंडीशन के हिसाब से 2 सीट ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो फाउंडेशन और दूसरा सर्टिफाइड सीट। इसके बाद पर्ल लिमिटेड एंड पर्ल लिमिटेड जो होता है हाइब्रिड वैरायटी होती है पर्ल लिमिटेड, उसका जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है तो फाउंडेशन के केस में कितना होता है 1000 होता है एंड सर्टिफाइड के केस में 200 होता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग वैरायटीज हैं, इनका फाउंडेशन अलग अलग जो प्लांट्स हैं, अलग अलग क्राफ्ट हैं, तो डिफरेंट क्राफ्ट का डिफरेंट आइसोलेशन डिस्टेंस होता है ताकि दूसरी वैरायटीज का पोलन या मतलब कि उनकी वैरायटी से क्रॉस ना हो, जिससे कि प्योरिटी मेंटेन रहेगी। बात क्लियर हो गई? तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसके साथ कोई दूसरी वैरायटी मिक्स ना हो। हम देखते हैं कि भाई यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं है वहाँ पर। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वैरायटी रिजेक्ट कर दी जा सकती है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा, है ना। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। आगे और बताओ क्वेश्चन आप। ओवरऑल तो हम लास्ट में जाके जेनेटिक प्योरिटी देखते हैं, हमें ओवरऑल देखना है आइसोलेशन को देखेंगे सर जेनेटिक प्योरिटी के लिए। हाँ, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम फार्मर्स क्या करता है, अगर हम फार्मर्स को कोई सीड दे रहे हैं तो क्या हम जेनेटिक प्योरिटी देखता है फार्मर या ईल्ड देखता है? ईल्ड देखता है ना, और साथ में ग्रेन की क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ग्रेन मतलब चमकदार होना चाहिए, टेस्ट वेट अच्छा होना चाहिए। तो फार्मर्स जो होता है, फार्मर्स के लिए जेनेटिक प्योरिटीज का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। फार्मर्स को देखता है ईल्ड, तो फार्मर्स के लिए हमारी ईल्ड महत्वपूर्ण है, ना कि जेनेटिक प्योरिटी महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन हम जेनेटिक प्योरिटी इसलिए मेंटेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब अगर कोई फार्मर से कोई सर्टिफाइड सीड ले रहा है जो कि कॉस्टली होता है, उतना महंगा सीड जब ले रहा है तो उसका खुद नुकसान ना हो, क्योंकि ऑलरेडी उसके घर में तो सीड प्रोड्यूस हो जाता है ना, तो फिर वो क्यों लेगा सर्टिफाइड सीड। तो इसीलिए मतलब एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है कि इतना प्योरिटी रहे, एक सेटिस्फैक्ट्री प्योरिटी रहे, दिस इज नोन एज सेटिस्फैक्ट्री प्योरिटी। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रीडर की कंडीशन में, जब हम बात करते हैं फाउंडेशन की कंडीशन में, फाउंडेशन की या ब्रीडर सीड की या न्यूक्लियर सीड और जो ब्रीडर सीड होता है तो ब्रीडर ही बना के देता है अप्रूव करके, बट जो फाउंडेशन सीड होता है तो फाउंडेशन सीड को हम इसलिए उसकी प्योरिटी का ध्यान रखते हैं क्योंकि उसी वैरायटी से हमें बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में सर्टिफाइड या कि रजिस्टर्ड सीड या सर्टिफाइड सीड हमें प्रोड्यूस करना है। बात क्लियर है? तो यही कारण है कि उसकी हमें फाउंडेशन सीड की फिजिकल प्योरिटी एंड जेनेटिकल प्योरिटी का ध्यान रखना होता है। और कितना होना चाहिए फाउंडेशन सीड का 99.99 होना चाहिए परसेंटेज में, और जो फिजिकल प्योरिटी होना चाहिए कितना होना चाहिए 98। फिजिकल प्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 98% दोनों को याद रखना, कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, फिजिकल प्योरिटी 98 थोड़ा कम होती है जेनेटिकल से, जेनेटिकल 99.9%, लेकिन ब्रीडर कंडीशन 100%। ठीक है, और कोई डाउट? किसी का डाउट पूछिए, डाउट नहीं रहेगा हमारी क्लास में। ठीक है, चलो तो आज के लिए थैंक यू सो मच एंड कल मिलते हैं। आज तो ज़्यादा टाइम भी